मोहतरम सामीन, मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी प्यारी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट में ये 7 गलतियाँ करने की वजह से। समझे? टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से, समझ रहे हैं, जो कि लैट्रिन वगैरह होती है और जो लोग पेशाब और लैट्रिन के लिए जाते हैं, समझ रहे हैं, तो ये 7 गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से घर में बर्बादी का सबब बन जाता है। और ना जाने कितने घर बर्बाद हो भी गए और हो रहे हैं। अब आपके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि हम टॉयलेट की ऐसी 7 गलतियाँ कौन सी करते हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। समझे? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ दीनी मालूमात आपको सीखने को मिलेगी। समझे? अब आइएगा 7 टॉयलेट की ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं। नंबर 1, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ना। समझे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गए और टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और दाखिल हो गए। उन्होंने टॉयलेट में जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ी। तो दुआ ना पढ़ना ये एक गलती है, जो कि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से घर में बर्बादी हो रही है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूँ। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टॉयलेट में यानी बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ने का हुक्म क्यों फरमाया है? समझे? ये तरबियत क्यों दी है उम्मत मुस्लिमा को? इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, टॉयलेट यानी बैतुल खला, जिसे के गांव की भाषा में लैट्रीन कहते हैं, उसके अंदर यानी टॉयलेट के अंदर यानी खबीस लोग रहते हैं। जो गंदे खबीस लोग होते हैं उनका वहाँ पर ठिकाना होता है। समझे? तो टॉयलेट के अंदर खबीस लोगों का ठिकाना होता है, बुरे और खबीस लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर कोई शख्स बिना दुआ पढ़े अंदर चला गया तो हो सकता है कि वो उसको परेशान कर दें, उनका असर इसके ऊपर हो जाए, चाहे वो इसको परेशान करें या इसके घर को बर्बाद कर दें। अब आप समझ ही सकते हैं, खबीस जिन्नात जितने भी लोग होते हैं ना, ये शरीर किस्म के, गंदे किस्म के, सब ये टॉयलेट में रहते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं। तो इसलिए आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि खबीस लोगों से आप बचे रहें, आपके ऊपर उनका कोई असर ना पड़े। समझे? यहाँ पर एक मिसाल मैं आपको दे दूँ। आपने देखा होगा ना जाने कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर जो है किसी लड़की पर खबीस का असर है, जिन्नात का असर है। समझ रहे? किसी शख्स पर, किसी लड़के पर खबीस का असर आ गया है, यहाँ तक कि पेशियाँ पड़ने लगती हैं, मज़ारों पे लोग जाते हैं, ये सब पूरे घर का माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। इलाज करा करा के, दवाइयाँ कर कर के, और इधर मियाँओं के पास, कभी किसी के पास जा जा के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद होने लगता है। समझ रहे हैं? तो टॉयलेट की ऐसी 7 गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं, ये गलतियाँ कभी तुम मत करना, ये गलती कभी तुम मत करना। तो नंबर 1, जब भी आप बैतुल खला यानी टॉयलेट जाएं तो दुआ पढ़ लें। और दुआ कौन सी पढ़ना है मैं आपको बता दूं। दुआ ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ आप टॉयलेट में दाखिल होने से पहले पढ़ लें, उसके बाद में टॉयलेट में आप दाखिल हो जाएं। फिर गंदे खबीस किस्म के जितने भी ये शरीर किस्म के लोग हैं ना, ये फिर इनका असर आपके ऊपर नहीं होगा। नंबर 2, सर ढाक करके टॉयलेट जाना। अगर आप पेशाब करने के लिए जा रहे हैं या टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो पहले अपना सर ढाक लें, टोपी वगैरह ओढ़ लें, या लेडीज़ हैं तो वो अपना दुपट्टा ओढ़ें। और अगर आपके पास टोपी नहीं है तो रुमाल वगैरह है या कोई कपड़ा है तो वो सर पे रख लें। उसके बाद में आप जो है अंदर दाखिल हों। समझ रहे? उसके बाद अंदर दाखिल हों। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर कोई शख्स बिना सर ढके, नंगे सर टॉयलेट में जाता है पेशाब के लिए या टॉयलेट के लिए,
समझे। तो इसका नुकसान क्या होगा मैं आपको बता दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी बैतुल खला जाएँ यानी टॉयलेट जाएँ तो अपना सर ढक लिया करो, अपना सर ढक लिया करो। क्यों मालूम है? इसकी जो वजह लिखी है वो वजह ये है, अगर आपने सर नहीं ढाका तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि आपको निसियान की बीमारी लग सकती है। काय की बीमारी? निसियान की। अब निसियान किसे बोलते हैं? तो निसियान बोलते हैं भूलने की बीमारी को, जिससे कि जहन कमज़ोर होने लगता है, जहन कमज़ोर होने लगता है। मतलब मान लीजिएगा आपके पास बाइक है, आपने बाइक की चाबी ली, वो कहीं पर रख दी। अब 5-10 मिनट के बाद में या आधा घंटे के बाद आपको चाबी की ज़रूरत पड़ी। अब आप भूल गए कि यार मैंने चाबी कहाँ रखी थी, किसे दे दी, कहाँ पर छोड़ दी, कहाँ भूल आया। तो फिर आपका माइंड काम नहीं करता है, आपका जहन काम नहीं करता है। इसी को कहते हैं निसियान की बीमारी होना। यानी कोई भी चीज़ आप रख लें और रख करके भूल जाएं, समझ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके हाथों में ही होती है और आप फिर भी तलाश करते फिरते रहते हैं। फिर बाद में आपका जहन, आपका ख्याल आता है यार चीज़ तो मेरे हाथ में ही है ना। तो इसी को कहते हैं निसियान की बीमारी, निसियान की बीमारी लग जाना। या मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि फ़ुला वक्त पे ये काम हमारा कर देना, आप भूल गए, याद ही नहीं रही आपको, तो यही है निसियान की बीमारी। किसी ने कहा कि हमारा ये सामान ला देना बाज़ार से, आप बाज़ार तो गए, आपने अपना सामान ले लिया और जो आपको चीज़ बताई थी वो उसकी याद ही नहीं रही, आप भूल गए। तो यही होती है निसियान की बीमारी। और दूसरी बीमारी क्या लग सकती है मालूम है? अगर आप टॉयलेट यानी पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, समझे बैतुल खला में या टॉयलेट के लिए जा रहे हैं और आपने सर नहीं ढाका, तो इससे आपको बाल झड़ने की बीमारी भी लग सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बाल जो है झड़ने लगते हैं, इतना बीच चांद जो है खाली हो जाता है, गंजी होने लगती है, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है मालूम है? वो लोग जो है ना टॉयलेट बिना टोपी ओढ़े, बिना कपड़ा रखे सर पे ऐसे ही जाते हैं। तो जब भी आप टॉयलेट के लिए जाएं, पेशाब वगैरह करने के लिए जाएं, तो अपने सर पे टोपी या कोई कपड़ा वगैरह रख लिया करें, सर ढक करके आप टॉयलेट में जाया करें। नंबर 3, जब भी आप पेशाब के लिए या टॉयलेट के लिए जाएं, तो किबले की तरफ मुंह या पीठ करके ना बैठें, चाहे आप अपने घर में ही हो या कहीं बाहर हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाइक से सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं और उतरने के बाद में वो ये हिसाब नहीं लगाते हैं कि पूरब और पश्चिम है किधर, किबला किधर है। इस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र कर लिया करें कि किबला हमारा काबा किधर है। अगर आप काबे की तरफ को मुँह करके पेशाब कर रहे हैं या पीठ करके पेशाब कर रहे हैं तो ये गुनाह है, समझे, ये गुनाह है। क्योंकि किबले की तरफ को पीठ अगर आपने कर ली तो ये किबले की बेअदबी है, या मुंह कर लिया आपने तो ये भी बेअदबी है, जिसकी वजह से आप गुनाहगार होंगे। तो कभी भी आपको, चाहे अपने घर में ही हो या बाहर हो, तो किबले की तरफ को मुंह या पीठ आपको नहीं करना है, समझे। नंबर 4, चौथी गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी आपसे बताया तीसरी गलती के बारे में कि किबले की तरफ को आपने हिसाब तो लगाया नहीं, लोग बैठ जाते हैं पेशाब करने के लिए कि पीठ हो रही किबले की तरफ को कोई पता ही नहीं है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। नंबर 4, पेशाब या टॉयलेट वगैरह के लिए आप जाएं तो इत्मीनान से करें, इत्मीनान से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग पेशाब वगैरह करते हैं ना तो जल्दबाजी करते हैं और जिसकी वजह से छींटें पाजामे पर, पैंट पर या जो भी आप पहनते हो कपड़ों पर आ जाती हैं, कपड़ों पर आ जाती हैं। तो जब भी आप टॉयलेट के लिए, पेशाब के लिए जाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इत्मीनान के साथ पेशाब वगैरह या जो भी टॉयलेट वगैरह आप कर रहे हैं वो करिएगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो इससे आपके पजामे पर या जो भी पैंट वगैरह आप पहन रहे हैं उस पर छींटे आने का अंदेशा है। अगर आपके पेशाब करते वक्त छींटे आती हैं आपको कपड़ों पर, समझ रहे हैं, तो आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, समझे। और इसका बहुत बड़ा अजाब कब्र के अंदर मिला करता है, कब्र के अंदर मिला करता है। जो शख्स पेशाब की छींटों से नहीं बचता, कब्र में उसे बहुत सख्त अजाब दिया जाता है, समझे। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। नंबर 5, गुसल खाने में पेशाब करना, गुसल खाने में
पेशाब करने की गलती कभी मत करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जब बाथरूम में जाते हैं ना, गुसल खाने में, तो वहीं पर वो पेशाब कर लेते हैं। बहुत सारी ख़वातीन गुसल खाने में पेशाब करती हैं, तो गुसल खाने में पेशाब नहीं करना। जहाँ पर आप गुसल करते हैं, नहाते हैं, वहाँ पर आपको पेशाब नहीं करना है। नंबर 6, खड़े होकर पेशाब कभी मत करना। खड़े होकर पेशाब कभी मत करना, समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीन्स की पैंट पहनते हैं, है ना, वो बैठकर पेशाब उनसे होगा ही नहीं, तो इसलिए वो खड़े होकर के पेशाब करते हैं। तो इस्लाम में खड़े होकर पेशाब करने से मना किया गया है। अगर आपको पेशाब करना है तो बैठ कर के पेशाब करिएगा। अगर आप खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं बॉडी में। हाँ, अगर मजबूरी है, कोई बीमारी है, या टांग वगैरह में दर्द है, बैठा नहीं जा रहा, घुटने में दर्द है, बैठ नहीं सकते, अगर कोई मजबूरी आपके सामने है, बैठ नहीं सकते हैं, तो फिर आप खड़े होकर मजबूरी की हालत में कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम में जो है बैठकर पेशाब करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 7, टॉयलेट से निकलते वक्त दुआ पढ़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉयलेट किए या टॉयलेट से बाहर निकले तो उन्होंने कोई दुआ वगैरह नहीं पढ़ी, ऐसे निकल के चले गए। तो इसलिए जब भी आप टॉयलेट से निकलें, बैतुल खला से बाहर आएँ, तो उसके बाद आपको ये दुआ पढ़ लेना है। दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये दुआ आपको पढ़ लेना है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये बीमारी दे दी है कि जब तक वो कोई दवा वगैरह यूज़ नहीं कर लेते, जब तक कोई टैबलेट वगैरह नहीं ले लेते, जब तक वो कोई सिरप वगैरह नहीं ले लेते, तब तक उन्हें टॉयलेट नहीं उतरती है। आपको बिना दवा के, बिना टैबलेट के और बिना इंजेक्शन के और कोई आपको जो है टॉयलेट आ रही है, तो ये अल्लाह का शुक्र आपको अदा करना चाहिए। तो इसलिए जो है आप जब भी टॉयलेट से फारिग हो जाएँ और टॉयलेट से बाहर निकलें, तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ लिया करें, समझे। अल्लाह तबारक व तआला सबको जो है इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से। तो ये 7 गलतियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन्हें जो है आप अपने जहन में रखिएगा, ये गलती आपको कभी नहीं करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को सुनने के बाद इस पर अमल करें, और जब वो अमल करेंगे तो इसका सवाब भी आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।